नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो बांग्लादेश बेसिकली इंडिया से कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन ये सीखना तभी पॉसिबल है जब इंडिया के शरणों में वो प्रॉपरली रहे जैसे पहले थे। हालांकि तब भी जो है एक मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो था वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता था, और आज तो इनकी मतलब हदें पार हो गई है। बेसिकली इतना जूते खाने के बाद भी पाकिस्तान इनको पहचानने से भी इनकार करते हैं। अगली मतलब पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है शाहीन शाह अफरीदी ने टाइगर्स कौन टाइगर्स ऐसे जो है बांग्लादेश को एड्रेस किया था। उसके बाद भी मतलब बांग्लादेश में बहुत सारे जगह पे एकदम चेयर बड़े बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो है टेलीकास्ट हो रहा था, और सब इंडिया की हारने की जो है दुआ कर रहे थे। तो मतलब ढीठ और शेमलेस, क्या मतलब बोलो, शेमलेस, कैरेक्टरलेस, कितने सारे जो लेस है वो अगर होना है, कितने हो सकते हैं कि इंसान, वो आपको जो है बांग्लादेश से देख कर सीखना चाहिए। बट पाकिस्तान ने इनका सिला जो है अच्छे तरीके से दिया है। इंडिया ने तो बेसिकली उनको ट्रॉफी वगैरह कुछ लिया नहीं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि सलमान अली आगा ने जो चेक लेके फाड़ के तो नहीं, थ्रो करके जो फेंक दिया था, वो एक बांग्लादेश ने ही जो है सलमान अली आगा को वो चेक दिया था। तो बांग्लादेश, एक बांग्लादेशी, एक रिस्पेक्टेड पर्सन जो कि बांग्लादेश में रिस्पेक्टेड है ऑफ कोर्स, तो उनकी एक जो दिग्गज है, उनके सामने सलमान अली आगा ने जो है उनके मुंह पे चेक फेंक के मारा था। तो इससे ज़्यादा डिस्गस्ट, मतलब उससे ज़्यादा इंसल्टिंग और क्या चीज़ हो सकता है बांग्लादेशियों के लिए। जिस पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उस पाकिस्तान के ही कैप्टन ने जो है चेक जो है एक बांग्लादेशी के मुंह पे मार के फेंका है। बट फिर भी इनको कोई शर्म है तो कुछ है नहीं। जब देश का एक मेजर पॉपुलेशन ऐसा हो तो इंडिया से सीख पाना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये यही इस वीडियो में यही कहना चाहते थे कि इंडिया के डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, जहाँ पे आर्मी सुप्रीम पावर नहीं है वो जो है, और पाकिस्तान जहाँ पे आर्मी सुप्रीम पावर है, तो उनको पाकिस्तान के रास्ते में नहीं जाना है, उनको इंडिया के रास्ते में जाना है जहाँ पे आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी सेनाबाहिनी निये आपने सेना के बारे में पहले भी बात की है, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, तो वास्तव में बांग्लादेश की राजनीति में सेना का प्रभाव कितना है? ना प्रथमत हलो धरें जे आमादेर तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा तो प्रभाव है ही। अब सवाल यह है कि वह प्रभाव कितना दिखाई देता है और कितना दिखाई नहीं देता। असल में हमारी एक लंबी लड़ाई है, और वह यह कि अगर हमारी सेना के भीतर यह मानसिकता धीरे धीरे स्थापित की जा सके कि राजनीति मूलतः जनता ही करेगी, सेना के अधिकारी नहीं करेंगे, तो इसमें समय लगेगा। राजनीतिटा मूलत जनगणই করবেন, आर्मी অফিসিয়ালসরা করবেন না, বা ধরেন আপনি যদি अब मान लीजिए पाकिस्तान में जितना है उसी तरह मैं आपको दो उदाहरण दूं। भारत को लेकर तो हम कई बातें करते हैं, लेकिन भारत से हमें सीखने जैसी दो बातें हैं जो बहुत लोग नहीं बताते। पहली बात है भारत के लोगों की राष्ट्र भावना, उनका देश प्रेम वाकई अद्भुत। मुझे याद है 2011 से 2012 के आसपास ममता बनर्जी ढाका आई थी एक कार्यक्रम में। वह शहीद मीनार पर पुष्प अर्पण करने जाने वाली थी। उन्होंने कहा कि वह भारत के एक ब्रांड की कार ही इस्तेमाल करेंगी और उसी कार से वहां जाएंगी, किसी दूसरी कार से नहीं, और वह कार सस्ती भी थी। आप सोचिए, भारत के लोग अपने देश के सवाल पर कहते हैं गंगा की एक बूंद पानी भी हम बांग्लादेश को नहीं देंगे। अपनी जगह से वह सही कह रहे हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन हमारे देश से क्या हम ऐसी सोच सकते हैं? दूसरी बात यह है कि भारत सैकड़ों समस्याओं के बीच भी अपनी संस्थाओं को धीरे धीरे विकसित कर पाया है। यही कारण है कि मोदी पॉपुलिस्ट राजनीति करके वोट बटोरने में सक्षम है, लेकिन वे फिर भी दिन का चुनाव रात में नहीं करा सकते। इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके विपरीत पाकिस्तान की समस्या देखिए। एक सरकार, एक निर्वाचित सरकार अपनी पूरी अवधि तक सत्ता में नहीं रह पाती। जब सेना हस्तक्षेप करती है तो किसी देश की छवि कैसी बनती है, ये तो हम पाकिस्तान से ही देख सकते हैं। पाकिस्तान में सेना जितना अधिक हस्तक्षेप कर रही है, उससे क्या पाकिस्तान की राजनीति या अन्य किसी क्षेत्र में सुधार हुआ है? सुधार तो हुआ नहीं। पॉलिटिक्स বা অন্যান্য কিছু আসলে ভালো হয়েছে? ভালো তো হয় নাই। तो আমাদের এখানে যেটা সেনাবাহিনীর সাথে, इसीलिए हमारे यहाँ जरूरत है कि सेना और कैंटोनमेंट क्षेत्रों के साथ नागरिकों का एक गहरा और सकारात्मक संबंध बने। ये नहीं कि सेना को जनता का दुश्मन बना दिया जाए, क्योंकि जब देश के लिए लड़ना होगा, रक्षा की पहली पंक्ति में तो सेना ही लड़ेगी। इसीलिए उन्हें भी विश्वास और भरोसे की जगह देनी होगी। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारे देश में यह भी सच है कि केवल सेना को दोष देकर फायदा नहीं है। मान लीजिए अगर हम कहें कि सेना या अन्य किसी बल ने देश बेच दिया, तो क्या राजनेता देश नहीं बेचते? हमारे देश को जितनी बार बेचा गया है वह तो लगभग राजनेताओं के हाथों ही हुआ है।
हम तो शायद ही कभी शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान जैसे किसी नेता को पाए हैं जिनकी ईमानदारी और देश प्रेम पर पूरी राष्ट्र आंख मुंह कर एकमत हो सके, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए। ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকবে আমরা তো পারি নাই। সুতরাং আমার মনে হয় যে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের যে इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन की ओर बढ़ना है तो हमारी सेना की मानसिकता में एक बात डालना बहुत जरूरी है। वे एक बेहद आरामदायक जीवन जीते हैं, बहुत तरह की सुरक्षा, बहुत तरह की सहूलियतों और सपोर्ट सिस्टम के साथ, लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि उनका यह जीवन जनता के पैसों से चलता है। লাইফটা নির্বাহ হয় জনগণের পয়সায়। मतलब वे जितना टैक्स देते हैं उससे उनका इतना सुंदर जीवन नहीं बनता, बल्कि किसान, मजदूर, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, ठेला खोमचा चलाने वाला, इन सब के पैसों से, उनके टैक्स और मेहनत की कमाई से सेना का जीवन सुरक्षित और सहज होता है। इसीलिए उनकी सारी नैतिक जिम्मेदारी जनता के प्रति होनी चाहिए। हाँ, जनता उनकी जिंदगी और त्याग का सम्मान करती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह समझ एक दिन सेना की मानसिकता का हिस्सा बनेगी। अगर सेना का पूरा पैटर्न ऐसा होता तो जुलाई की घटनाओं में सेना जनता के खिलाफ खड़ी न होती। यही हमारी बात है। और हाँ, दुनिया के हर देश में एजेंसियों की कुछ हिस्सेदारी रहती है, लेकिन वह हिस्सेदारी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए होनी चाहिए, न कि उनके हितों को राजनीतिक बना देने के लिए। পলিটিক্যাল করে তুলবার জন্য না। सबसे पहले वन डे ने लिखा है कि यह तो स्वाभाविक है कि भारतीयों में देश प्रेम होगा। वे अपने इतिहास, परंपरा, संविधान या संस्थापकों को लेकर विवाद खड़ा नहीं करते। उसके बाद नरजीत रॉय ने लिखा है कि भाईजान, भारतीयों का देशभक्त होना तो स्वाभाविक, क्योंकि भारतीय पाकिस्तान को भाई नहीं कहते, हम बांग्लादेशी पाकिस्तान को भाई कहते हैं। समस्या असल में यहीं पर है। उसके बाद रेसलाट हुसैन ने लिखा है कि देशभक्ति कैसे होगी। आज भी कई लोग सोचते हैं कि देश अगर पाकिस्तान ही रहता तो अच्छा होता। जब बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच होता है तो वे पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद दीपांकर बाला ने लिखा है कि देश को पहले रखना चाहिए, धर्म को नहीं। वक्ता के अंदर यही चेतना होना जरूरी है। उसके बाद रोहित देव ने लिखा है कि पहले कट्टर इस्लाम प्रेम त्याग दीजिए, देखिएगा सब कुछ सुंदर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ABC XYZ ने लिखा है कि भारत के पास देश प्रेम है। ये सच स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपके पास कौन सा प्रेम है? आपके पास है इस्लाम प्रेम और पाक प्रेम। यहाँ जो अनुपस्थित है वे है बांग्लादेश प्रेम, और यही असली समस्या है। उसके बाद यूजर 7646 ने लिखा है कि बांग्लादेश ही एकमात्र देश है जहां प्रमुख बदलते ही दोस्त देश भी बदल जाते हैं। इससे साफ समझा जा सकता है कि वे देश के हित में नहीं बल्कि अपने हित में दोस्त बदलते हैं। उसके बाद मोहम्मद हारून ने लिखा है कि सचमुच भारतीय देशभक्त हैं जो बांग्लादेश में नहीं है, हालांकि ये भावना बांग्लादेश के लोगों में ज्यादा होनी चाहिए थी। उसके बाद तारिक खान ने लिखा है कि मेरे अनुसार भारत से हमें केवल 2 नहीं बल्कि और भी कई सकारात्मक चीजें सीखने को हैं। उसके बाद जिसान नोवाज ने लिखा है कि भारत से बोल रहा हूं, राजनीति और धर्म के मामले में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन देश के हित में इंशाअल्लाह 150 करोड़ भारतीय एक हैं। ये एकता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। देश के हित में 150 करोड़ भारतीयों के हाथ एक हैं। उसके बाद सुमन सी रॉय ने लिखा है कि यही सनातन और इस्लाम का अंतर है। उसके बाद माराडोना विजुस पेले ने लिखा है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेमी जिन लोगों को भारत प्रेमी कहते हैं वही असली बांग्लादेश प्रेमी हैं। उसके बाद असीम मंडल ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोग और देशभक्त तो सभी हैं, लेकिन 75% लोग पाकिस्तान प्रेमी हैं क्योंकि वे मुस्लिम हैं, और 25% लोग भारत को प्यार करते हैं क्योंकि 71 में भारत ने उनकी मदद की थी। उसके बाद पिनाकी मजूमदार ने लिखा है कि इतिहास खंगालने पर देखा जाएगा कि इस्लाम में देशभक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, वहां अल्लाह से प्रेम दिखाना होता है। ऐसे में पाकिस्तान का कोई भी राष्ट्र प्रमुख पूरा कार्यकाल समाप्त नहीं कर पाता। इसमें उनकी गलती कुछ भी नहीं है। इस्लाम धर्म का अंतर्निहित अर्थ ही ऐसा है। उसके बाद अलोन ने लिखा है कि हम भारतीय हैं, हम अपने देश को धर्म से भी पहले रखते हैं। देश रहेगा तो धर्म भी रहेगा, लेकिन केवल धर्म के बारे में सोचने से देश नहीं चल सकता। इसका उदाहरण पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि हैं। उसके बाद आइसबर्ग ने लिखा है कि बांग्लादेश के लोगों के लिए अरब की संस्कृति पहले है, देश, लोग और बाकी सब बाद में। उसके बाद नेतन्याहू ने लिखा है कि इसी कारण मेरा मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई भाई हैं। बांग्लादेश को सेना चलाती है और पाकिस्तान को भी सेना चलाती है। उसके बाद आरिफुर रहमान ने लिखा है कि बांग्लादेश की सेना और राजनेताओं, इन दोनों में पहले सुधार करना आवश्यक है। उसके बाद पार्थो सारथी ने लिखा है कि भारत की जय हो। उसके बाद होसन मोहम्मद ने लिखा है कि यह सच है कि भारतीयों की तुलना में हमारा देशभक्ति बहुत कम है। उसके बाद इड्स आरिड्जस ने लिखा है कि आपने सही कहा, भारत की देशभक्ति असाधारण है, इसे देखकर ही प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे पास कोई देशभक्ति नहीं है। उसके बाद एल रहमान ने लिखा है कि जब देश के लोग बिना सेना के नहीं चल सकते तब सेना के बारे में नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सेना को वापस लौटना चाहिए। उसके बाद रबीन कुमार पान ने लिखा है कि भारत से बोल रहा हूं, अपने लोगों से पूछिए देश पहले है या धर्म पहले। उसके बाद सैगी रेड्डी ने लिखा है कि दुनिया के सभी लोग प्रेमी हैं, कोई पत्नी का प्रेमी है, कोई देश का,
कोई लूट का प्रेमी है, कोई चांद का प्रेमी है, सभी प्रेमी हैं, बस प्रकार अलग अलग हैं। उसके बाद तनुश्री ने लिखा है कि भारतीयों में अपने देश और भारत के प्रति प्रेम है, लेकिन बांग्लादेशियों में पाकिस्तान के प्रति प्रेम है। उसके बाद के एम 140003 ने लिखा है कि जहां धर्म को मानवता और सच्ची शिक्षा से ऊपर रखा जाता है, वहां देशभक्ति एक मिथ है। उसके बाद एसपाल 4062 ने लिखा है कि भारत का ह्यूज एरिया, इकोनॉमिक सिचुएशन, स्टेबल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कृषि, खनिज और फॉरेस्ट वेल्थ, सैन्य शक्ति की तुलना में पाकिस्तान और बांग्लादेश 1 या 2 राज्यों के बराबर हैं। किसी भी तुलना में वे बराबर नहीं आ सकते। उसके बाद सैकत ने लिखा है कि राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप का परिणाम कैसा हो सकता है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखकर सीखना चाहिए। उसके बाद विकास हाथी ने लिखा है कि अद्भुत, मैं हैरान हूं, भूत के मुंह से राम नाम। उसके बाद मोसुरमान ने लिखा है कि पहले देश फिर धर्म, लेकिन बांग्लादेशी लोग पहले धर्म फिर देश कहेंगे।